का टूटता है तो मेरा टूटता है, तुम्हारा नहीं टूटता। किसी को जेल में डाला जाता नाम पूछकर, या किसी को ट्रेन का कंपार्टमेंट में नाम पूछकर गोली मारी जाती तो मेरे बेटे को मारा जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नफरत का खात्मा कैसे होगा? इस डर का माहौल कैसे खत्म होगा? और याद रखो, कोई आसमान से उतर कर आने वाला नहीं है, कोई जमीन के नीचे से निकल कर कोई आने वाला नहीं है। आपको हल करना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा, और उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं कांग्रेस क्या कहती है मेरे बारे में। तुम जितना मुझे गाली दोगे उतना मुझे रात में नींद अच्छी आती, याद रखो कांग्रेस वालों। और तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसले को और बढ़ाते हैं, मेरे जज्बे को और बढ़ाते हैं। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा बोलेंगे वो बोलेंगे, अरे क्या बोलते बोल लो, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा। वो जानता है सच पर कौन था। मेरे खबर में तुम नहीं आओगे, मेरे अमाल मेरा साथ देंगे, और मुझे यकीन है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के लोग, एक तरफ कांग्रेस हमको कहती ये बीजेपी के लोग हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग बोलते ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। ऐसा लगता बाज़ वक़्त कांग्रेस और बीजेपी में मेरा हाल ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में। मगर मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, कभी भी इनको खुश करने की कोशिश मत करो। हमारा मामला ये, अरे ऐसा बोल रहे तो इनको खुश कर दो, ये बोल रहे तो उनको खुश कर दो। मेरे भाई, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर सबको खुशी मिल रही है तो मेरे आंख में आंसू क्यों है? अगर सब खुश हैं तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? अगर सब इत्मीनान की नींद सो रहे हैं तो मेरी मां क्यों रात में करवटें ले रही हैं? ये बात आपको सोचना पड़ेगा, इस बात का फैसला आपको करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इन्हीं चीजों पर लड़ती है। अच्छा, ये कांग्रेस और बीजेपी एक है, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी इस बात का यकीन कर लो। आप बोलेंगे ओवैसी कैसे बोल रहे हो? नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, देखा आपने? उस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नरेंद्र मोदी को ये दिल में बैठ गया कि मैं जो भी करूंगा हिस्ट्री बनाऊंगा, तारीख में मेरा नाम होना चाहिए। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा और विधानसभा में, 33% मिलेगा। जब वो बिल पार्लियामेंट में आया तो हमने उठकर कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बस हमारा डिमांड यह है कि इन महिलाओं में ओबीसी महिला क्यों नहीं है, इन महिलाओं के रिजर्वेशन में मुस्लिम महिला क्यों नहीं है? पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया, ये क्या कह रहा है? नई बात कह दिया इसने। हमने कहा नहीं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं, तो फिर महिलाओं को क्यों हक नहीं मिलेगा? कांग्रेस बोलती कि ये हमारे हैं, तो हमने कहा जब तुम ये कहते हो कि हम तुम्हारे हैं, तो फिर हमारी महिला एमपी एमएलए क्यों नहीं बनेगी? भारत की पार्लियामेंट में अब तक सिर्फ 22 या 23 मुस्लिम महिला एमपी बनी है। हमने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया, हमने पार्लियामेंट को हिलाकर रख दिया। और जब बिल पर वोटिंग हो रही थी, इम्तियाज जलील एमपी मेरे साथ बैठे थे। स्पीकर साहब ने हमसे कहा, ओम बिरला साहब राजस्थान के कोटा के, ओम बिरला साहब ने कहा कि ओवैसी साहब आप अपना अमेंडमेंट मूव करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल सर, मूव करूंगा।
मेरा क्या डिमांड था कि मुस्लिम महिलाओं को भी और ओबीसी महिला को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। स्पीकर साहब ने कहा मगर आपके पास आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है सर, मैं सच्चाई के लिए काम कर रहा हूं। हमने बता दिया 1 घंटा 1.5 घंटा चला वोटिंग। हर बार मैं खड़े होता था कि डिवीजन होना, वोटिंग होना। लोग बोलते थे अरे 400 तुम्हारे खिलाफ वोट पड़ रहे और 2 तुम लोग खड़े होकर वोट डाल रहे हो। तो मैंने कहा यह बताना चाह रहा हूं भारत की जनता को कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। इन दोनों से कोई लड़ रहा है तो 2 लड़ रहे हैं इन लोगों से। अब आप इनसे पूछो कांग्रेस वालों से, वो बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है, मैं महिला के खिलाफ हूं। जितना मैं घर में दबके रहता हूं कोई दबके नहीं रहता। अब जिसके पास कोई नहीं है उन्हें डरते ही नहीं किससे भी। उसमें अकेले एक नहीं है, दूसरे भी है उसमें। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। अब ये जितने लोग यहां पर जितने लोग मुस्कुरा रहे वो समझ रहे मेरी तकलीफ को, अपनी तकलीफ समझ रहे हैं। यहां क्यों आके बैठे, घर को जाना है, जरा फ्रेश होके जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खैर ये लाइटर वेन में मैं कहा हूं, किसी को अपने दिल पे लेने की जरूरत नहीं, मगर ये सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूं। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में जहां पर मंजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं, आप लोग सोचिए, अपने दिल और दिमाग पर जोर डालिए और अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे यकीन है कि आप लोग इस जमहूरियत के फेस्टिवल में आप हर आदमी, हर महिला, हर बच्चा जिसको वोट डालने का हक है वो निकल कर वोट डालेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जुल्म और कमजोरी डिस्क्रिमिनेशन है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आज कहने दीजिए, मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीनियों को जो सब कुछ लुटने के बाद भी सीना तान कर खड़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस का साथ दीजिए।